राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि राधा से कहा जाता है कि इस अंतिम कांटे को तुम निकालो, और तभी राधा कहती हैं, नहीं, मैं नहीं निकालूंगी, रुक्मणी को निकालने दीजिए। और तभी नारद मुनि कहते हैं, ये आप क्या कह रही हैं देवी राधा, आप इतना प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से, क्या आपकी इच्छा नहीं है कि आप प्रभु के चरणों को स्पर्श करें और इनकी पीड़ा शांत हो जाए। और तभी राधा कहती है, मैंने कहा ना, आज रुक्मणी ही कृष्ण के चरणों से कांटा निकालेंगी। और फिर तभी आप लोग आगे देखेंगे, देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, देवी राधा, श्री कृष्ण के चरणों का कांटा क्यों नहीं निकाल रही, ये कैसी लीला है श्री कृष्ण की। और तभी जामवती कहती हैं राधा से, राधा, क्या तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों को छूने से अपमान का अनुभव होता है? यदि नहीं तो तुम रुक्मणी को क्यों बोल रही हो? और तभी रुक्मणी कहती हैं, आप सबसे विनती है, कृपा करके राधा से और प्रश्न ना करें। यदि वो ऐसा कह रही है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई कारण होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, रुक्मणी कृष्ण के पाँव से कांटा निकाल देती हैं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, राधा तुम ठीक हो? और फिर राधा कहती हैं, हाँ कृष्ण, मैं ठीक हूँ। और फिर तभी रानियाँ कहती हैं कि प्रेम का इतना बखान और एक कांटा नहीं निकाला जाता। और फिर जामवती कहती हैं, आज तो राधा का सच सबके सामने आ गया। राधा श्री कृष्ण से प्रेम नहीं, प्रेम का बखान करती है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, नारद मुनि राधा से कहते हैं, देवी राधा, ये मैं मान ही नहीं सकता कि आपको श्री कृष्ण की पीड़ा से कोई अंतर ना पड़ता हो। आपको कई बार पुकारने के पश्चात भी आपने एक बार भी श्री कृष्ण के चरणों से कांटा नहीं निकाला, क्यों? राधा कहती है, नारद मुनि, अन्य लोग तो साधारण पृथ्वी लोक के वासी हैं, उन्हें कभी ये ज्ञात नहीं होगा, किंतु आप तो देव ऋषि हैं ना, आप तो ये अवश्य समझ जाएंगे। कृष्ण के चरण स्पर्श करने से अगर किसी का कल्याण होता है तो ये अवसर सबको मिलना चाहिए, विशेष रूप से रुक्मणी को, क्योंकि वो इसके योग्य है। कृष्ण के चरणों की सेवा सबसे बड़ा सौभाग्य है। यदि जीवन में ये किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन तो धन्य ही हो जाएगा, इसलिए ये अवसर मैंने रुक्मणी को दिया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अत्यंत पीड़ा में होती हैं और महादेव से कहती हैं, हे महादेव, सभी अष्टधारियों को लग रहा है कि मुझे कृष्ण की चिंता नहीं है, किंतु आप तो जानते हैं ना, आप तो मेरे प्रेम के साक्षी हैं। यदि कृष्ण को चोट लगे तो मुझे पीड़ा होती है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जब कृष्ण को पैरों में कांटा चुभा तो मेरे कंठों में कांटा चुभा। ये संसार भले ही ना जाने, किंतु आप तो कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम को समझते हैं ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, महादेव, राधा से अधिक श्री कृष्ण को प्रेम और कोई नहीं कर सकता। कितना बड़ा त्याग किया देवी राधा ने। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण को चलने में अत्यंत पीड़ा हो रही होती है। और तभी अष्टभागियाँ कहती हैं, क्यों ना हम सब मिलकर श्री कृष्ण की सहायता करें। और तभी रुक्मणी कहती हैं, यदि सभी श्री कृष्ण की सहायता करना चाहती हैं तो सब मिलकर ही करें। और फिर तभी नारद मुनि कहते हैं, देवी राधा, आप श्री कृष्ण की सहायता नहीं करेंगी? और तभी राधा कहती है, नहीं नारद मुनि, जब कृष्ण की अष्टभार्याएं हैं तो मेरी सहायता की क्या आवश्यकता। और तभी अष्टभार्यां कहती हैं, राधा, तुम्हें श्री कृष्ण से पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। और तभी देवी यमुना कहती हैं, क्या हुआ राधा, श्री कृष्ण की प्रत्येक आवश्यकता के लिए उनके आगे पीछे दौड़ने वाली राधा आज उन्हें पीड़ा में देख के भी मौन है। और तभी राधा कहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कहती हैं, अभी मुझे महादेव की आराधना करने का मन है, मैं आप सभी से यज्ञ स्थल पर पुनः भेंट करूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, रुक्मणी कृष्ण जी से कहती हैं, आप निश्चिंत होकर मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, नहीं रुक्मणी, मुझे किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात राधा की, तो राधा की जो इच्छा है उसे वो करने दें, मैं स्वयं चल सकता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, आराध्य, अब आपको अपनी शक्ति का प्रयोग करके मुझे अत्यंत पीड़ा का अनुभव कराना ही होगा। और फिर तभी महादेव कहते हैं, जो आज्ञा आराध्य। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण जी को अत्यंत पीड़ा होने लगती है। और तभी नारद मुनि कहते हैं, क्या हुआ प्रभु। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मेरे शीश में अत्यधिक पीड़ा हो रही है अचानक से। और तभी नारद मुनि कहते हैं, अचानक ये पीड़ा कैसे प्रभु।
और तभी अष्टभारियां कहती हैं, आप चल भी नहीं पा रहे और इस वन में कोई वैद्य भी नहीं, आपका उपचार कैसे होगा? इतना तीव्र पवन वेग है, अवश्य ही ये शीतल वायु का प्रकोप है। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, शीघ्र ही कुछ करिए, पीड़ा सह नहीं जा रही। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सभी अष्टभारियां कृष्ण के उपचार के लिए निकल जाती हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, कोई तुलसी का पत्ता लेकर आ जाओ। और कहते हैं, मंदिर के पास मैंने तुलसी के पौधे देखे हैं, शीघ्र कीजिए। और तभी रुक्मिणी कहती हैं, मैं अभी लाई। और फिर तभी देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, भ्राता को अचानक शीश पीड़ा कैसे? और फिर महादेव बताते हैं, आराध्य के कहने पर मैंने ही इस पीड़ा को जन्म दिया है। और बताते हैं, श्री कृष्ण राधा का सामिप्य चाहते हैं, इसलिए जिस भाव को वो संपूर्ण संसार में बांटना चाहते हैं, उसके लिए इस पीड़ा का वास्तविक होना आवश्यक था। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, तो अब क्या होगा महादेव? और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी यमुना आती हैं और कहती हैं, श्री कृष्ण ये पत्ता खा लीजिए, इससे आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। और फिर तभी श्री कृष्ण उस पत्ते को खाते हैं और कहते हैं, पीड़ा कम नहीं हुई। और फिर आगे आप लोग देखेंगे रुक्मिणी तुलसी का पौधा ढूंढ रही होती हैं और तभी राधा उनको देखती हैं और कहती हैं, रुक्मिणी तुम यहाँ। और फिर रुक्मिणी उनको सारी बात बताती हैं। और फिर तभी राधा उनको तुलसी का पौधा बताती हैं कहाँ है। और फिर रुक्मिणी तुलसी के पौधे से पत्ती लेकर कृष्ण जी के समक्ष पहुँचती हैं और राधा भी उनके साथ कृष्ण जी के समक्ष पहुँचती हैं। और फिर तभी रुक्मिणी कृष्ण जी को तुलसी का पत्ता देती हैं और तुलसी का पत्ता कृष्ण जी खा लेते हैं और उससे भी कृष्ण जी की पीड़ा कम नहीं होती। और तभी रुक्मिणी कहती हैं, श्री कृष्ण ने मुझे स्वयं ही तुलसी का पत्ता लाने को कहा था और वो तो स्वयं ही वैद्य हैं। आश्चर्य है कि उनका भी उपचार काम नहीं आया। और फिर स्मरण करते हैं कृष्ण जी और कहते हैं, उपचार काम आया रुक्मिणी, और तुम लेकर भी आई। मैंने तुलसी नहीं राधा को लाने को भेजा था तुम्हें। और फिर तभी आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, तुम्हें तो पहले कभी ऐसा रोगी नहीं देखा, तो फिर इतनी पीड़ा कैसे हुई कृष्ण? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, जहाँ प्रेम है तो पीड़ा तो होगी ही। और कहते हैं, आप सबने इतना प्रेम दिया है, मुझे लगता है इसका समाधान भी प्रेम से होगा। और तभी राधा कहती हैं, बताओ क्या करना होगा, क्या है औषधि? और आगे राधा कहती हैं, जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम सब मिलकर उसे पूर्ण करेंगे। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी व्यक्ति अपने चरणों की धूल निकालकर मेरे शीश पर मल दे, तभी जाकर मेरे शीश की ये पीड़ा कम हो सकती है। और तभी नारद मुनि कहते हैं, अपने चरणों की धूल श्री कृष्ण के माथे पर? असंभव प्रभु, न जाने कितने शताब्दियों का श्राप लग जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे अष्टभारियों में से कोई भी ये कार्य नहीं करती और फिर तभी ये कार्य राधा करती हैं। और राधा कहती है, मैं दूंगी अपने पैरों की धूल, वो धूल जिसे मैं कृष्ण के माथे पे लगाऊंगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।